साल 2016 में रिलीज होने वाली स्केयर कैंपेन नामी फिल्म की कहानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो कि एक टीवी शो के लिए डरावने प्रैंक्स बनाया करते थे। मगर ये सिर्फ डराने के हद तक ही होता था, इसमें मारदार या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता था। मगर एक दिन इनके लिए सब बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। तब एक आदमी जो कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आया था, वो मिलता है एमा से, जो कि यहाँ पहले से ही काम करती थी। जॉर्ज नाम का ये बंदा आज ही काम पर रखा गया था, इसलिए एमा उसे यहाँ के बारे में समझाती है। यहाँ कभी कभी लाशों को भी लाया जाता। एमा जॉर्ज से कुछ सवाल पूछती है, जैसे उसे डर तो नहीं लगता ऐसी जगहों पर, क्योंकि अक्सर रात को भी यहाँ लाश लाई जाती है। जॉर्ज बताता है कि नहीं, वो ये काम पहले भी कर चुका है। खैर, एमा उसे डराने के लिए कहती है कि मैंने यहाँ अजीब चीजें देखी है, उम्मीद है तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। काम समझाने के बाद एमा वहां से चली जाती है और रात को जब जॉर्ज सो रहा था तो बेल रिंग की वजह से उसकी आंख खुली। वो देखता है कि यहाँ एक लाश को लाया गया है। जॉर्ज डिलीवरी वाले के लिए दरवाजा खोलता है, मगर जब तक जॉर्ज वहां पहुंच पाता वो आदमी जा चुका था, लाश को हॉलवे में ही छोड़कर। इसलिए मजबूरन जॉर्ज उस लाश को रूम में ले जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, जॉर्ज पीछे देखता है तो वो लाश बैठ चुकी थी। डर तो उसे लग रहा था, इसलिए वो उसके करीब आता है, बैग का जिप खोलता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद ये जिंदा है। जिप खोलने पर उसके अंदर एक लड़की थी जो कि लाश लग रही थी। वो आंखें खोलती है तो जॉर्ज डर के मारे वहां से भागने लगा। जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया कि फिल्म प्रैंक्स पर बेस्ड है, इसलिए ये लड़की जो लाश बनी हुई है एक पेड एक्ट्रेस है। एमा भी एक एक्ट्रेस ही है और इस समय उसकी टीम कैमरा से ये सब देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जॉर्ज असल में इनका शिकार है, जिसे नहीं पता कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है। वो घबराते हुए सिक्योरिटी रूम में आता है और एमा ने जो नंबर जोड़ा था उस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, जो कि यकीनन होने वाला नहीं था। इस काम का मास्टरमाइंड मार्कस नामी बंदा था। एमा के अलावा 3-4 लोग भी इनके साथ काम करते थे। हॉस्पिटल में कुछ डरावनी आवाजें भी ये लोग चलाते हैं, जिससे इनका विक्टिम और डर जाए। खैर, अब ये लोग उस लड़की को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जो कि लाश बनी हुई है, जैसे उसे जॉर्ज को और डराना है। कभी उसके सामने आकर, कभी उसके करीब से गुजरकर। सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर तभी एमा देखती है कि सिक्योरिटी रूम में गन रखी गई थी, जो कि अब नहीं है। इसका मतलब कि वो जॉर्ज ले गया होगा। उसे तो नहीं पता था कि ये सब मजाक है, ऐसा ना हो अनजाने में वो उस लड़की को शूट कर दे। एमा उसे बचाने के लिए भागती है। वो लड़की अब जॉर्ज के सामने आने वाली थी, मगर इससे पहले कि जॉर्ज उसे नुकसान पहुंचा पाता, अचानक से एमा आती है, उसे रोकती है और बता देती है कि ये मजाक था। इतने में मार्कस और उसके टीम मेंबर्स भी आ चुके थे। जॉर्ज ने अपनी पैंट गीली कर दी थी। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। और हाँ, वो गन असली नहीं थी, ये मार्कस ने जानबूझकर रखी थी एमा को डराने के लिए। एमा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इस प्रैंक के बाद वो लड़की भी काम छोड़ चुकी थी, क्योंकि गन वाली बात से वो काफी डर गई। इसलिए मार्कस को एक और एक्ट्रेस हायर करनी पड़ती है। नई लड़की का नाम एबी था। और जब मार्कस उसका इंटरव्यू ले रहा था तो उसे उसका अंदाज काफी पसंद आता है, क्योंकि उसकी डराने वाली एक्टिंग काफी अच्छी थी। कुछ दिन बाद ये लोग एक नए प्रैंक पर काम करने वाले थे, जो कि एक असाइलम में शूट होने वाला था। एमा मार्कस से बात करने आती है। असल में वो भी काम छोड़ना चाहती थी, मगर मार्कस उसे मना लेता है कि वो उनके साथ इस आखिरी प्रैंक में काम करे, इसके बाद वो डिसाइड कर सकती है। मार्कस एमा का बॉयफ्रेंड भी रह चुका था और वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके बीच सब खत्म हुआ है, इसलिए एमा उसे एक और मौका देती है। अगले दिन इनकी बॉस सभी से मिलने आई थी और मार्कस से कहती है कि तुम लोगों के प्रैंक्स दिन ब दिन घटिया होते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो हमें तुम्हारा शो बंद करना पड़ेगा। वो कहती है कि कुछ नए लोग डरावने प्रैंक्स बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। वो उन्हें डार्क वेब की कुछ वीडियोस दिखाती है, जिसमें मास्क फ्रीक के नाम से प्रैंकस्टर्स थे। फुटेज में सबसे पहले उन्हें कुछ नौसिखिया लोग नजर आते हैं जो कि रिचुअल कर रहे थे, मगर फिर अचानक से उन पर मास्क पहने लोग हमला कर देते हैं, जो कि उन्हीं प्रैंकस्टर्स को काफी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, किसी की अंतड़ियां निकाल कर तो किसी की आंखें। ये पागलपन देखकर एमा तुरंत ही टीवी ऑफ कर देती है। कहती है कि हमने बहुत देख लिया। उनकी बॉस मार्कस से कहती है कि कुछ ऐसा बनाओ जो लोग पसंद करे। वो ये तो नहीं कहना चाहती थी कि तुम लोगों को कत्ल करना शुरू कर दो, मगर वो उसे नेक्स्ट लेवल पर जाने की सलाह देती है और अगर वो ऐसा कुछ ना बना सका तो उसका काम बंद हो जाएगा। अगले हफ्ते इन लोगों ने एक पुराने से असाइलम में तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार ये एबी को भी प्रैंक में लेने वाले थे, जो कि गोस्ट गर्ल का रोल निभाएगी।
मार्कस के टीम में एमा के अलावा सूजी नामी एक लड़की थी, जेडी नाम का मेकअप आर्टिस्ट, टोनी, डिक और विकी। ये लोग असाइलम में काफी कैमरास इंस्टॉल करते हैं ताकि एक एक सीन को कैप्चर कर सके। इसके अलावा लाइट्स का फ्लक्चुएट होना, चीजें हिलना, डरावनी आवाजें आना, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली थी इन्होंने। ये प्रैंक को आज ही शूट करने वाले थे। मार्कस एमा को यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो उससे कोई बात नहीं छुपाएगा। कुछ देर बाद इनका शिकार पहुंच जाता है। हमेशा की तरह उसे भी नौकरी का झांसा दिया गया था। एमा उसे लेने जा रही है। वो रॉयन नाम का एक आदमी था। एमा जैसे ही उससे मिलती है तो रॉयन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ क्योंकि ये पौधे मैंने ही लगाए थे गार्डन में। एमा को हैरानी होती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। रॉयन का बर्ताव अजीब सा था, मतलब वो नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। खैर, एमा से बात करते समय रॉयन खिड़की की ओर हैरानी से देख रहा था क्योंकि असल में रॉयन को डराने के लिए वहाँ एबी खड़ी थी। अब इससे पहले कि वो एमा को वो दिखा सके, सूजी जो कि सफाई करने का नाटक कर रही थी, वो रॉयन का ध्यान भटकाती है और जब वो दोबारा उस खिड़की की ओर देखता है, एबी गायब थी। खैर, वो एमा से पूछता है मगर यकीनन एमा इस बात को नजरअंदाज करती है। वो बताती है कि ये बच्चों का हॉस्पिटल है मगर अभी तक यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, सिर्फ स्टाफ है। एमा उसे ऑफिस में ले जाती है। वहाँ लगे पुरानी तस्वीरों को रॉयन घूर रहा था और अपने साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने कई बार एमा से ये बात कही कि वो यहाँ रह चुका है। एमा को इस बात पर विश्वास नहीं था। इससे पहले कि वो काम के बारे में कुछ समझा पाती, मार्कस एमा को कॉल करके बताता है कि रॉयन एक स्पेशल केस है, वो इस असाइलम में रह चुका है, वो एक मेंटल पेशेंट था। ये सुनकर एमा को काफी गुस्सा आता है कि मार्कस ने उसे ये नहीं बताया और प्रैंक के लिए किसी पागल सनकी को यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं। क्या पता उसकी पुरानी यादें लौट आए। एमा रॉयन से कहती है कि आप जरा यहाँ रुके, मैं थोड़ी देर में आई। एमा मार्कस के पास जाती है और अब रॉयन ऑफिस में अकेला बैठा था। उस टेबल पर एक छोटा चाकू भी पड़ा था। मार्कस और उसकी टीम प्रैंक को शुरू करते हैं। जैसे पहले वो कुछ आवाजें चलाते हैं, इसलिए रॉयन अपनी जगह से उठ जाता है और आवाजों का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। एमा मार्कस से कहती है कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो डरा हुआ है, शायद हमें ये सब यहीं पर रोकना चाहिए। मगर मार्कस कहाँ रुकने वाला था। अब एबी की बारी थी जो कि रॉयन को डराने वाली थी। चलते चलते जब रॉयन एक जगह पहुंचता है तो वहां छुपी सूजी एक बॉल फेंकती है। एबी जो कि भूत बनी हुई थी, वो उस बॉल को लिए हंसने लगी और भागने लगी। रॉयन उसका पीछा करता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता। खैर, ये लोग रॉयन को सामान से भरे कमरे में ले आते हैं जहां वो खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगा। वो पहले से ही एक मानसिक रोगी रह चुका था, इसलिए भूतों का दिखना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। कमरे में एबी भी छुपी हुई थी और हाथ में कैमरा लिए टॉनी भी छुपा था। अब एबी उसके सामने आने वाली थी। यहीं पर प्रैंक खत्म हो जाता मगर वो नाइफ जो एमा के ऑफिस में पड़ा था वो वहां से गायब था, जो कि रॉयन ने ले लिया था। और अब बहुत देर हो जाती है जब तक इन्हें पता चलता, क्योंकि जैसे ही एबी रॉयन को डराने के लिए सामने आती है, रॉयन उसे उसी चाकू से बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर उन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। टॉनी भी एबी की मौत से काफी घबरा जाता है। वो हिलता है, इसलिए रॉयन की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, रॉयन उसे भी पकड़ लेता है और उसका गला घोंट कर उसे भी खत्म कर देता है। एमा एबी को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ भागती है, मगर जब तक वो वहां पहुंचती, एबी को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था और टॉनी को लटका दिया गया था। रॉयन अब भी वहां घूम रहा था और एमा की जान खतरे में थी। मार्कस और डिक उसे गाइड कर रहे थे कि वो वहां से निकल जाए। एमा को कुछ ऐसे भी कैमरास मिल जाते हैं जो कि उन्होंने इंस्टॉल नहीं किए थे। फिर रॉयन से बचते बचते एमा सूजी के पास पहुंच जाती है, मगर रॉयन वहां भी हमला कर देता है और सूजी का गला काट देता है एमा के सामने ही। वो एमा को भी खत्म करने वाला था मगर एमा उससे भाग रही थी। विकी जो कि एक सेफ जगह में छुपा हुआ था, मार्कस एमा को वहां जाने की सलाह देता है। अब पागलों की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लिए रॉयन इनका पीछा कर रहा था, मगर दरवाजा लोहे का था, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। दोनों ही काफी घबराए हुए थे। एमा मार्कस से कहती है कि तुरंत पुलिस को बुलाओ, हमें मदद की जरूरत है। मगर डिक और मार्कस कहते हैं कि हमें कुछ लीगल एक्शंस लेने होंगे वरना हम इस सब में फंस जाएंगे। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है। विकी एमा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वैन बाहर ही खड़ी है। जैसे ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि रॉयन वहां से जा चुका है, ये दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं, मगर हड़बड़ी में विकी गाड़ी की चाबियां भूल गया। वो एमा से कहता है कि मैं चाबियां लेने अंदर जाता हूँ, तुम यहीं पर रहना। एमा को बहुत डर लग रहा था। काफी समय गुजर जाता है और विकी लौट के नहीं आता। एमा वैन में घबराई हुई बैठी थी, उसके हाथ में एक नीडल भी था अपनी सुरक्षा के लिए। तभी रॉयन जो कि पहले से ही वैन में मौजूद था, वो एमा का नाम लेता है। डर के मारे एमा उसके हाथ में वो नीडल घुसा देती है, जिससे रॉयन तड़पने लगा।
एमा वहां से भाग जाती है, वापस से अजाइलम में आती है और यहाँ रिवील होता है कि असल में असली शिकार एमा थी, ना कि रॉयन। रॉयन तो एक एक्टर था, उसने अभी तक किसी को नहीं मारा, ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था। मार्कस से संपर्क करता है कि मुझे तुरंत मदद की जरूरत है, मगर मार्कस उसे इंतजार करने को कह रहा था। रॉयन को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल काट देता है। विकी अभी भी अंदर था और एबी भी, इसलिए मार्कस और डिक दोनों को खबर देते हैं कि एमा वापस से आ गई है, इसलिए तुम दोनों चुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। वहां बाहर जब रॉयन अपने हाथ से वो नीडल निकाल देता है, तभी मास्क पहने कुछ लोग आते हैं जो कि असल में वही डार्क वेब वाले थे और यही लोग इनका शिकार थे। इसीलिए तो एमा को कुछ ऐसे कैमरास नजर आए थे जो मार्कस ने नहीं लगाए। तो असल में ये लोग शुरू से ही इन पर नजर रख रहे थे। रॉयन को बेदर्दी से मार दिया जाता है और इस सब की फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। मार्कस और उसकी टीम को अंदाजा नहीं था कि असल में वो असली पागलों के शिकार बन चुके हैं। फिर एमा जब असाइलम के अंदर आई विकी को ढूंढने, तो उसे कंप्यूटर पर डिक नजर आता है। हालांकि जब विकी और एमा उस कमरे में छुपे हुए थे तो उन्होंने देख लिया था कि रॉयन ने मार्कस और डिक दोनों को मार दिया। अब उसे जिंदा देखकर शक होने लगा। खैर डिक तुरंत ही कैमरा बंद कर देता है। वहां बाहर जब मार्कस रॉयन की मदद के लिए आया तो देखता है कि पहले से ही उसका कत्ल हो चुका है। मास्क पहने वो लोग मार्कस की ओर आ रहे थे, इसलिए वो उनसे भाग जाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि असल में अब वही शिकार है। वहां एमा को कंप्यूटर में ऐसे वीडियो फाइल्स मिल जाते हैं जिसमें मार्कस इस प्रैंक की तैयारी कर रहा था। मतलब कि अब एमा जान गई कि ये सब सच नहीं था। वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि फिर से उसे बेवकूफ बनाया गया। वहीं डिक को भी मार दिया जाता है उसका सर काट के। बाहर आने पर एमा मार्कस से मिलती है। वो उससे झगड़ा करती है, उसे बुरा भला कहती है कि उसने घटिया मजाक किया, मगर मार्कस घबराया हुआ था। एमा को समझाने की कोशिश करता है कि हम खतरे में है, प्रैंक को भूल जाओ। तभी एक मास्क मैन उनके पास आता है। एमा को लगा शायद ये भी कोई एक्टर है। वो उस मास्क पहने आदमी को 2-3 थप्पड़ मार देती है, मगर जब वो आदमी एमा को दूर फेंक देता है तब उसे मार्कस की बात समझ आने लगी कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए दोनों मिलकर वापस से इमारत के अंदर आए। अब उन्हें अपने ही साथियों की लाशें मिलती है जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। एबी वहां से गायब थी। मार्कस को लग रहा था शायद विकी ही गद्दार है क्योंकि वो इनकी टीम में नया था और उसी ने इन लोगों को बुलाया होगा। मार्कस को अपने फोन पर एक संदेश मिलता है कि वो कंट्रोल रूम में आ जाए, वहां उसके लिए कुछ है। वहां डिक की लाश देखकर इन्हें काफी दुख होता है। तो मास्क पहने ये लोग एबी को जिंदा ले गए थे। वो कहते हैं कि हम उसे जिंदा दफनाने वाले हैं, तुम लोगों के पास 5 मिनट है, उसे बचा सकते हो तो बचा लो, और अगर वो बच गई तो तुम लोगों को भी जाने दिया जाएगा। मार्कस को उन पर बहुत गुस्सा आया था। कहता है कि तुम लोग हैवान हो, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस लोगों को कत्ल करते हो। एबी को बैकयार्ड में जिंदा दफनाया गया था तो दोनों उसे बचाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हीं में से एक आदमी ने मारने की कोशिश भी करता है, मगर एमा उसे पहले ही मार देती है। सही समय पर वो एबी को बाहर निकाल लेते हैं। तभी ये मास्क पहने लोग इन्हें घेर लेते हैं। मार्कस कहता है कि हम जीत गए, जैसा तुमने कहा था, अब हमें जाने दो। तुममें से एक कहता है कि हमारी ऑडियंस को हैवी एंडिंग नहीं पसंद। फिर भी वो एमा को जिंदा छोड़ने वाले थे, मगर उसके सामने वो एक शर्त रखते हैं कि वो एबी और मार्कस में से किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकती है। यकीनन वो एबी को ही बचाने वाली थी और मार्कस भी इसी बात के हक में था। एमा और एबी को ये लोग जाने देते हैं, मगर मार्कस को वापस से उसी असाइलम में ले जाकर वो उसे जिंदा जलाने वाले थे। मरने से पहले वो देखता है कि उसके साथियों की लाशों के टुकड़े किए जा रहे हैं। वो उन्हें बुरा भला कह रहा था कि तुम्हारे शो में कोई ट्विस्ट नहीं, कोई भी दिलचस्प बात नहीं। तभी वो एक फुटेज देखता है जिसमें एबी जब जिंदा दफनाई गई थी तो वो रिहर्सल कर रही थी। मतलब कि असल में गद्दार तो वही थी। इसका मतलब कि एमा ने गलत इंसान को बचा लिया। खैर मार्कस कुछ नहीं कर सकता था, उसे तो जला दिया जाता है। और जैसे कि इन लोगों ने कहा था कि हमारी ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं, इसलिए एमा जब एबी के साथ वैन में थी तब उसका ध्यान वहां लगे कैमरे पर जाता है। इसका मतलब कि ये शो अभी भी खत्म नहीं हुआ और आगे ये एमा को भी मारने वाले हैं। यहीं पर फिल्म का अंत होता है।